एक गर्लफ्रेंड थी मेरी और मैं उससे प्यार करता था बट मैंने भी उसे स्टॉक किया है आज तक। जिनको सच्चा प्यार हो जाता है ना, वो स्टॉक करेगा। मेरा भी ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद भी हमारे बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए। ब्रेकअप होने के बाद फिर भी मैं उसकी स्टोरी वगैरह चेक करती, कभी स्नैप पे, कभी इंस्टा पे, कभी किसी और की आईडी से, कभी फ्रेंड्स की आईडी से। क्योंकि लड़कियों में है ये क्वालिटी। Most of the females are more like emotionally attached to the certain persons. I mean that's a normal human psychology. शुरू में तो इट्स अ लिटिल नेचुरल टू सी कि मतलब व्हाट इज दिस पर्सन अप टू, बट देन उसके बाद इट बिकम्स अ लिटिल अनहेल्दी। तो मेरा सिंपल ओपिनियन यही है कि स्टॉक नहीं करना चाहिए, जिसको जाना है जाए अपनी। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि स्पेस में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स घूमते हैं और कुछ टाइम पहले व्हाइट हाउस ने भी इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ यूएफओ फाइल्स भी रिलीज की थी। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारा शो दीदी न्यूज देख सकते हैं, लेकिन दीदी न्यूज का इंटीग्रेशन सिर्फ यहीं तक। अब आते हैं स्पेस की बात भी क्यों कर रही थी। दरअसल स्पेस में प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, लेकिन स्पेस में तो ये इतनी बड़ी एक्टिविटी है, लेकिन धरती पर आते आते इसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। मॉडर्न डे डेटिंग का एक पार्ट बढ़ चुका है ऑर्बिटिंग। तो हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और आज बात होगी इसी ऑर्बिटिंग पर। भाई लेजी स्क्रिप्टिंग की भी याद होती है, मतलब एक ऑर्बिटिंग को एस्टैब्लिश करने के लिए तूने इतनी लंबी चौड़ी कहानी बना दिया है यमन। हमारी ऑडियंस स्मार्ट है, समझ जाती। खैर मैं आपको बताऊं या फिर हमारे एक्सपर्ट आपको बताएं कि ऑर्बिटिंग क्या है, उससे पहले आसपास के लोगों ने क्या कहा है वो सुन लो। ऑर्बिटिंग इज़ बेसिकली जब आप अगले बंदे को घोस्ट कर दो या ब्लॉक कर दो, बट आपको जानना है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है। सो यू बेसिकली स्टॉक द अदर गाय और द अदर गर्ल, और आपको अप टू डेट रहना है उनके इंसिडेंट्स को लेके, बट यू डोंट वांट टू लेट देम नो। जब कोई पार्टनर होता है, रिलेशनशिप में होता है और वो फिर ब्लॉक कर देते हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे को स्टॉक करते हैं। दिस इज ऑर्बिटिंग। आई मीन आई थिंक शुरू में तो इट्स अ लिटिल नेचुरल टू सी कि मतलब व्हाट इज दिस पर्सन अप टू, बट देन उसके बाद इट बिकम्स अ लिटिल अनहेल्दी, यू नो, मतलब इफ इट्स गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। Because I feel like most of the females are more like emotionally attached to the certain person, so I think females do that more often. ऐसा है ना कि जिनको सच्चा प्यार हो जाता है ना, वो स्टॉक करेगा, क्योंकि उसको टेंशन रहती है कि वो गलत जगह ना चली जाए। मेरा भी ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद भी हमारे बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए। ब्रेकअप होने के बाद फिर भी मैं उसकी स्टोरी वगैरह चेक करती, कभी स्नैप पे, कभी इंस्टा पे, कभी किसी और की आईडी से, कभी फ्रेंड्स की आईडी से। लेकिन ना उसके बारे में, लेकिन ये सब चीज़ ना मेरे ख्याल से तो बेकार है, क्योंकि अगर एक बार कोई इंसान हमें इतना हर्ट करके जा रहा है ना, तो उसके दोबारा उसके पास नहीं जाना चाहिए, और नहीं स्टोरी वगैरह चेक करके क्या ही करना जब इंसान को सामने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ता। I mean that's a normal human psychology. You don't ever let go of people, even if someone is saying that they have let go of that people or that person, but I don't think they ever do that. तो वो in the end, even though they tell you कि वो नहीं स्टॉक कर रहे हैं, but रात में बैठ के 12 बजे तो वो देखते ही होंगे आईडी। और let's say in some mutual friends अगर वो दिख जाए तो वो obviously it will reflect to them. मेरे हिसाब से किसी को स्टॉक करके अपना खुद का टाइम वेस्ट करना, एनर्जी वेस्ट करना इज़ कम्प्लीटली आपका ही उसमें लॉस ही हो रहा है, क्योंकि जो इंसान को आप स्टॉक कर रहे हो वो अपने ज़िंदगी में खुश है, वो मूव ऑन कर चुका है। एंड अकॉर्डिंग टू मी आपको अपना मूव ऑन कर लेना चाहिए एंड अपने ज़िंदगी पे फोकस करना चाहिए रादर दैन फोकसिंग ऑन योर एक्स। वेल ऑर्बिटिंग के केस में दो लोग हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है, आपस में किसी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन उसमें से एक पार्टनर होगा जो दूसरे पार्टनर की एक्टिविटी पे ध्यान रखेगा, यानी कि उसको सोशल मीडिया पे फॉलो करेगा, उसकी स्टोरी है तो उस पे लाइक करना, उसके पोस्ट पे कमेंट करना, बेसिकली ये देखना कि वो क्या कर रहा है। तो ये तो है वन लाइन डेफिनेशन। अब एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो भी सुनो। ऑर्बिटिंग एक तरह की घोस्टिंग है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट घोस्टिंग है। घोस्टिंग होता है कि यू जस्ट स्टॉप, कट ऑफ, यू नो, एंड स्टॉप टॉकिंग टू दैट पर्सन। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने कट ऑफ कर दिया इंटरेक्शन, आपका एक्टिव इंटरेक्शन आपने बंद कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया है, सो आप कहीं ना कहीं आप चेक कर रहे हो, सो यू आर टैबिंग, यू नो, सो ट्रैक कर रहे हो, आप लाइक भी कर रहे हो उनके पोस्ट, रीपोस्ट भी कर रहे हो उनके पोस्ट भी आप रीपोस्ट कर रहे हो, तो आप कनेक्टेड हो लेकिन नॉट डायरेक्टली। तो एक पैसिव इंटरेक्शन है जो ऑर्बिटिंग जिसे हम कहते हैं। एक गर्लफ्रेंड थी मेरी और
मैं उससे ना प्यार करता था बट मैंने भी उसे स्टॉक किया है आज तक तो बट ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा है जिन लोगों को लगता है Not really triggers. Some people are happy कि it's good that the love of my life, who used to be the love of my life, is having a good life right now. For some people it might trigger, but that's not all the people. अभी स्टार्टिंग में ब्रेकअप आपने कर लिया तो ठीक है, उसके बाद आई डोंट थिंक सो इट्स हेल्दी फॉर यू टू स्टॉक। डिपेंड की ना सामने वाले इंसान ने ब्रेकअप किया है, अगर हमारी तरफ से नहीं हुआ तभी तो हम स्टॉक करें, तभी तो हम चाहते हैं कि वो इंसान वापस आए हमारी लाइफ में। अब उसने छोड़ दिया है बट हम अपना प्यार तो नहीं भूल सकते ना। तो मेरा सिंपल ओपिनियन यही है कि स्टॉक नहीं करना चाहिए, जिसको जाना है जाए, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो बस। मुझे लगता है कि करना चाहिए क्योंकि उससे खुद को भी सुकून मिलता है। सामने वाले इंसान को क्या मतलब क्या कर रहा है उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है कि वो खुश है, ये देख के बुरा लगता है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि हाँ सामने वाला इंसान जिसके साथ हम इतने टाइम से रहे हैं अब उसको स्टॉक कर रहे हैं। क्योंकि लड़कियों में है ये क्वालिटी है कि मुझे स्टॉक करके ही हम सब जान लेते हैं, बिना किसी का कुछ ओपिनियन लिए हुए हमें सब पता चल जाता है हम स्टॉक करके। तो बट ये स्टॉकिंग अबाउट एक्सेस हो रहा है तो यहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट नो बोलूँगी कि एक्सेस को तो स्टॉक नहीं करना चाहिए, दैट्स इट। पहली नजर में आपको ऑर्बिटिंग हार्मलेस लगेगी, आप सोचोगे कि यार भाई क्या हो गया, पार्टनर्स का ब्रेकअप हो गया, उनमें से एक मूव ऑन कर गया है तो दूसरा मूव ऑन नहीं कर पा रहा है और इसीलिए वो उसको सोशल मीडिया पर फॉलो करता है, उसकी हर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। ऐसा तो कभी ना कभी हमने भी किया होगा, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी इतनी सिंपल नहीं है। 2015 में एक यूएस स्टडी आई थी और उसके अकॉर्डिंग ऑर्बिटिंग में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है आपका अटैचमेंट स्टाइल। और नॉर्मली इस स्टडी के अकॉर्डिंग वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं ऑर्बिटिंग के जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कि वो पार्टनर्स जो काफ़ी लंबे वक्त तक एक दूसरे के साथ रहे हैं, दे आर प्रोन टू ऑर्बिटिंग। अब इसमें ये भी कहा गया है कि एंग्शियस अटैचमेंट वाले जितने भी लोग होते हैं वो अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए सामने वाले पार्टनर पर टैब रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ तक ये हार्मलेस है, लेकिन इसके आगे एक्सपर्ट क्या कहते हैं। अब ये क्यों कोई भी करता है तो उसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, कहीं ना कहीं एक ईगो बूस्ट करने के लिए, एक बैकअप प्लान रखने के लिए कि ठीक है लेट मी ट्राई विद समवन एल्स एंड यू नो इफ़ आई कंपैरिजन तो चलता ही रहता है ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे, तो कहीं पे भी लगता है कि हाँ दैट पर्सन वाज बेटर देन यू नो वट एवर यू वॉन्ट एंड वट यू आर गेटिंग, यू नो जिसमें भी आपको क्या मिल रहा है। सो वो एक कंपैरिजन होता है, सो एक बैकअप प्लान के लिए ऑर्बिटिंग होता है। खैर ऑर्बिटिंग की हर डेफिनेशन ना बिना सोशल मीडिया के मेंशन की पूरी नहीं होती है, फिर चाहे वो ऐप इंस्टाग्राम की हो या फिर स्नैपचैट की हो, कोर रिश्ता वही है लेकिन सोच नहीं है। ऑर्बिटिंग का ये वर्ड आया था 2018 में, लेकिन हमारे बीच में ये डेकेड से मौजूद है। अब जब सोशल मीडिया या इंटरनेट नहीं थे तब भी लोग ऑर्बिटिंग कर रहे थे। अब पुरानी बॉलीवुड फिल्में उठा लो, वहाँ पर अगर हीरो हीरोइन का ब्रेकअप हो जाता था तो भाई हीरोइन तो मूव ऑन कर जाती थी, लेकिन हीरो मूव ऑन नहीं कर पाता था। वो लड़की के कॉलेज के चक्कर लगा रहा है, अपनी फेवरेट हैंग आउट स्पॉट पे पहुंच रहा है, उसके घर के बाहर पहुंच जाता है, तो बेसिकली वहाँ पर ना वो हीरो ऑर्बिटिंग कर रहा होता है। बेसिकली सोशल मीडिया ने इस पूरी चीज़ को एलिवेट कर दिया है। पहले इमोशनल अनअवेलेबिलिटी तो थी ही, अब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी भी गायब हो गई है। सो मोर और लेस सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी के साथ खेल हो गया है। लेट्स अज्यूम कि आप और आपका पार्टनर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, फिर आपका ब्रेकअप हो जाता है। हाइपोथेटिकली ब्रेकअप हो गया लेकिन क्लोजर नहीं मिला, फिर एक रात को आपको आपके एक्स का नोटिफिकेशन आता है, उसने आपके इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक किया है। अब ये वन टाइम चीज नहीं होती है, ये बार बार होता रहता है और यहीं पर आपके ब्रेन को मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं कि भाई आखिरकार ये हो क्या रहा है, इज ही ट्राइंग टू गेट बैक टुगेदर या फिर इसको कोई क्लोजर चाहिए। तो ऑर्बिटिंग में ऐसा आपके ब्रेन के साथ हो जाता है कि वो एज पर आ जाता है। अब इसमें एक्सपर्ट क्या ऐड करते हैं वो भी सुन लेते हैं। पैसिव मैनिपुलेशन है, क्योंकि अगर जिसको आप घोस्ट कर रहे हैं, जिससे आप बात करना बंद कर रहे हैं, व्हाट इफ दैट पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव, तो वो इंसान के मन में क्या चल रहा है उतने दिन के लिए, जब तक आपने उनसे बात करना बंद कर दिया है, तो आपने कहीं अटका के रखा हुआ है। आप कनेक्शन पूरी तरह से ब्रेक नहीं कर रहे हो, तो आपने उन्हें अटका के रखा हुआ है। तो वो जो अटकाना होता है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती है। और अगर अदर पर्सन इज़ इमोशनल
तो वो इंसान आपका वेट करता रहेगा, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करता रहेगा कि वो कोई इमोशनल कनेक्ट तो नहीं मिल गया, अच्छा इस वजह से एक अटकलें लगाना शुरू कर देता है वो इंसान। सो डेफिनेटली ये मैनिपुलेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसको कमिटमेंट से बचने के लिए भी कुछ लोग ये करते हैं, बैक टू द सेम पॉइंट कि कंपेयर वो करते हैं। अब द पर्सन हु इज़ डूइंग दिस ऑर्बिटिंग, तो उनका क्या इंटेंशन है, वो क्या चाहते हैं, क्या उनको पसंद नहीं आ रहा था अपने एक्स में, जो अब वो करंट जो उनका पार्टनर है उसमें उनको क्या पसंद आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो क्यों उन्होंने अपने एक्स को अटका के रखा हुआ है। तो वो एक जो बैकअप प्लान लेके चलना, वो दूसरे इंसान की फीलिंग्स उसमें कितना हर्ट हो रही है वो हम नहीं समझ पाते। अरे जब ऑर्बिटिंग से इतने परेशान हो तो उसे ब्लॉक क्यों नहीं कर देते, उसे अपनी फॉलोइंग लिस्ट से क्यों नहीं हटा देते। स्टार्टर्स के लिए ये सजेशन बहुत ही सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तुमको इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी बाउंड्री सेट करने की जरूरत है। इस एक्टिविटी के इमोशनल इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करो। जब उस इंसान का नोटिफिकेशन लेट नाइट पॉपअप होता है तो हाउ डज दैट मेक यू फील। आपका गट आपको कोई ना कोई आंसर जरूर दे देगा। तो इस सिचुएशन को ना रोमांटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक्सपर्ट इसमें क्या ऐड करती है, आइए सुनाते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है पर हम बाहर निकल सकते हैं अगर हम सोचें कि अगर हम इसको कंटिन्यू करते रहते हैं, इसी रिलेशनशिप को इफ़ वी कीप कंटिन्यूइंग फॉर मे बी फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, तो हम कहाँ पे खुद को देख पाएंगे फ्रॉम नाउ आफ्टर 5 years, फ्रॉम नाउ आफ्टर 2 years। तो आपकी इमोशनल हेल्थ अगर इम्पैक्ट हो रही है तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी आपके वर्क पे भी, कहीं ना कहीं आपका रूटीन डिस्टर्ब होगा, आपकी एपेटाइट स्लीप वो भी फ्लक्चुएट कर सकती है। कुछ केसेस में एपेटाइट बढ़ जाती है, वेट गेन होने लगता है, कुछ केसेस में कम हो जाती है, वेट लॉस होने लगता है, कुछ केसेस में स्लीप ज़्यादा हो जाती है, ओवर स्लीपिंग के केसेस होते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट हेल्दी। और अगर आपकी स्लीप कम हो गई या बिल्कुल नींद नहीं आ रही है तो कई बार आप अगर मेडिकेशन पे आ जाते हो, सो दैट इज़ अगेन नॉट हेल्दी। माइंडफुल रहो, अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस को इनवैलिडेट मत करने दो। सीक थेरेपी इफ यू थिंक यू नीड इट। अपनी सेल्फ वर्थ को समझो। ये सारी चीजें ना आपको लॉन्ग रन में बहुत काम आने वाली हैं। तो अपना ध्यान जरूर रखना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। रिश्ते के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन ये एपिसोड आपको कैसा लगा है, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स।